जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मम्मी सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपकी बर्थडे पार्टी मिस कर दी। कोई बात नहीं बेटा, शीना को तेज जरूरत थी। अब उसकी मम्मी कैसी है? अभी ठीक है और होपफुली शायद कल उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। चलो अच्छा। विंटर, ये पपीता शाह कौन है? तेरा भतीजा। मतलब? अरे तू कोई बनने वाली है। भाभी इज प्रेग्नेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम मैं रखूंगी प्लीज। लो। भाई भाई कहाँ है? भाई, अरे भाई 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 भाई, कांग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हो, आप पापा बनने वाले हो भाई, आप पापा बनने वाले हो। अरे शट अप। तो प्लीज रुको, प्लीज बात आगे मत बढ़ाओ, हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अरे जो डिस्कस करना था हमने कर लिया है किंजल। और वैसे भी इस घर में कौन सी बात प्राइवेट रहती है जो हमारी लड़ाई प्राइवेट रहेगी? लड़ाई? किस बात की लड़ाई? हाँ क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, ये प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो पहले तुम्हें बेबी चाहिए था ना, तब जाके हमने प्लान किया था। पहले मैंने सही से सोचा नहीं था, पर बाद में मैंने अपने डिसीजन के बारे में सही से सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत प्लान है। ये कोई गोवा का प्लान नहीं है तोशु, कि दिन में 10 बार प्लान बनाया और 10 बार रिजेक्ट कर दिया। ये जिंदगी है तुम्हारी, मेरी, हमारे बच्चे की। तो तुम क्या चाहती हो किंजल, कि मैं अपने एक गलत डिसीजन की वजह से पूरी जिंदगी सफर करूं? तोशु मतलब ये तो क्या कह रहा है? बापूजी प्लीज, आप मुझे हार्टलेस समझने से पहले या मुझे विलन बनाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। बापूजी, फिल्मों में, टीवी में फादर बनना बहुत आसान होता है क्योंकि बच्चे एक गाने में ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में सालों लग जाते हैं बच्चे बड़े होने में। वाह, क्या नई बात की है तोशु महाराज, हमें तो ये पता ही नहीं था। बाप एक बार मेरी बात सुनेंगी? बाप, मैंने अपने कलीग्स को देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है जो अर्ली पेरेंट्स बन जाते हैं, अपने डिसीजन पे बाद में अफसोस करते हैं। लोगों के सामने कहते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन अकेले में कहते भी हैं और मानते भी हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। वो बेबी करने में थोड़ा डिले कर सकते थे, अपने करियर पे फोकस कर सकते थे, जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। बाप तोशु प्लीज मेरी बात सुनो। तोशु, उनमें और हम में फर्क है। वो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली काफी सपोर्टिव है तोशु, और जब बच्चा जॉइंट फैमिली में पैदा होता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि वो कब बड़ा हो जाए। और ये ना सिर्फ कहने की बातें होती हैं, पर मामा, चाचा, फूई, दादा, दादी, ये सब सिर्फ 10 मिनट के लिए बच्चे को गोदी में खिलाते हैं। एक्चुअल में बच्चे को पेरेंट्स को ही पालना पड़ता है। अरे तो पालेंगे ना तोशु, प्रॉब्लम क्या है? तोशु, आई नो कि इतना आसान नहीं है, पर कोई भी खूबसूरत चीज आसान नहीं होती है तोशु। फॉरेन कंट्रीज में भी तो माता पिता अकेले रहते हैं, उनका भी करियर होता है, उनके पास तो हाउस हेल्प भी नहीं होती है तोशु, फिर भी वो मैनेज करते हैं ना। जब वो मैनेज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? किंजल, एक बच्चे का होना एक बहुत बड़ी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं अभी उस इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूं, और ना ही मैं इतना मैच्योर हुआ हूं कि अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले किसी और जिंदगी के बारे में सोचूं और फिर फैसला लूं। मैं जानता हूं कि मैं आप सबको गलत लग रहा हूं, लेकिन आप लोग प्लीज मेरी बात एक बार सुनिए और समझिए। मैं अगर इस समय बाप बना तो अच्छा बाप नहीं बन पाऊंगा,
क्योंकि मैं अपने बच्चे को वो अटेंशन और वो टाइम ही नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करता है। और मैं तो सिर्फ इस प्लान को थोड़ा सा डिले करने के लिए कह रहा हूं। अभी हम दोनों यंग हैं और बेबी करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। अभी मैं काम करना चाहता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, बिकम समथिंग, ताकि हमारा बेबी जब इस दुनिया में आए तो उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं पापा की तरह इस एज तक स्ट्रगल नहीं करना चाहता। एंड आई एम सॉरी अगेन, लेकिन अगर अभी भी ये बच्चा आया तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और किंजल, तुम्हें भी इतनी जल्दी बेबी नहीं करना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स की ग्रोथ रोक देते हैं, वो पैरों में बेड़ी की तरह पड़ जाते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं। बस बस, हाँ बस। बेटा तू इस समय परेशान है, पैनिक हो रहा है, पर एक बात ध्यान रख, इस परेशानी में कोई ऐसी बात मत बोल देना जिसका तुझे बाद में पछतावा हो, शर्म आए। पिता बनने से पहले हर आदमी को ये लगता है कि बस बच्चा हुआ और जिंदगी खत्म, पर ऐसा नहीं होता बेटा। इससे जिंदगी खत्म नहीं होती है, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है बेटा, सबसे खूबसूरत चैप्टर। देख तो हम तुझ पे अपनी मर्जी नहीं थोप रहे, अपनी बात नहीं थोप रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि तू जरा ठंडे दिमाग से सोच ले। मम्मी, मैंने सोच लिया है और समझ भी लिया, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। बेटा संतान तो आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। तेरे पिता को देख, आज भी उनके अंदर वो आगे बढ़ने की, लड़ने की हिम्मत है तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। उसे पाकी की शादी की या तेरे करियर की फिक्र ना होती तो इस उम्र में भी वो 20 साल वाली मेहनत करते। और तू तेरी माँ से पूछ, तू उससे ज्यादा मेरी गोद में पला है। बेटा जिंदगी हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकती कि पहले 30 साल काम फिर बच्चे। जिंदगी में सब कुछ साथ चलता है, करियर भी और फैमिली भी। देख बेटा, तुम दोनों लंबी सांस लो, कान्हा जी का नाम लो और फिर ठंडे दिमाग से शांति से बैठकर सोचो, ऐसे लड़ो मत। और भगवान पे भरोसा रखो, ठाकुर जी सब ठीक कर देगा। हाँ, सालगिरह है आपकी, जलवा है आपका। वो कहते हैं कि सालगिरह है आपकी, जलवा है आपका, ये कुक है आपका, ये हलवा भी है आपका। वाह वाह वाह, कितनी बकवास शायरी बोली, लेकिन हलवा बहुत उम्दा बना है, आपको बहुत पसंद आएगा होने वाली दादी जी। वाह। हलवा मेरे लिए? नहीं नहीं, मुझे वनराज की मूंछों पे बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए उसके लिए बनाया आज। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। अब तुमने इतना हलवा केक खिलाया, मैंने सोचा मेरे हाथ का हलवा बना के खिलाता हूं। एक मिनट। टंटना। तुम ठीक हो ना? बहुत डर लग रहा है।
क्या हुआ? अगर अनुपमा तेरे पास होती तो तेरे पास माँ होती। ये प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बहुत 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 डर लग रहा है मुझे। सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, but everything is gonna be all right. किंजल को, तोसु को, मेरे परिवार को अब पहले से भी ज्यादा मेरी जरूरत पड़ेगी। बादाम खाया? हाँ मम्मी, फ्रूट्स भी खाए। अच्छा अच्छा, सुन, फ्रूट में पपीता नहीं खाना। पपीता? पर इंटरनेट तो कह रहा था कि आप पपीता खा सकते हो। 3 बच्चे इंटरनेट ने पैदा किए हैं कि मैंने? आपने। तो फिर पपीता खाएगी कि नहीं खाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। अच्छा सुनने, तूने तोसु से बात की? नहीं मम्मी, बात करने जाऊंगी तो झगड़ा ही होगा, इसलिए चुप हूँ। दिल छोटा मत कर। देख, थोड़ा समय लगेगा लेकिन तोसु ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ ना उसे। तू बस अपने खाने पीने का ध्यान रख, अपनी सेहत का ख्याल रख। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अनुज जी होंगे। चलिए मम्मी, मैं रखती हूँ फोन। ओके? अरे जाइए ना मम्मी, ऐसे सच्चे प्यार को ना वेट कराना नहीं चाहिए, पाप चढ़ जाता है। खिंजुड़ी, चुप कर। बाय मम्मी, लव यू। नहीं मिलेगा। कैसे पड़ोसी हैं आप? रोज कुछ ना कुछ मांगने चले आते। जो मांग रहा हूँ वो तो मिल नहीं रहा, तो सोचा दही शक्कर से ही काम चला लो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अनु, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सुना नहीं रहा था। आई एम सॉरी। नहीं, मैं सॉरी। पहले आपको उम्मीद थी और फिर तोड़ भी दी। ऐसी बात नहीं है अनु, उल्टा मैं ही पागल हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मैं सॉरी। अच्छा, पूछोगी नहीं कि दही क्यों चाहिए? और दही जमाने के लिए? अरे नहीं 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 नहीं, और दही जमाने के लिए नहीं, बल्कि दही शक्कर तुम्हारे हाथ से खाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मोहतरमा, और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना काम शुरू कर ही दूं। सच? सुबह सुबह झूठ थोड़ी बोलूंगा। लगता है ये शादी इसीलिए डिले हुई होगी ताकि मैं अपना काम दोबारा सेटअप कर सकूं। वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना, आपको सफलता मिलेगी, पक्का। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब जल्दी से दही शक्कर खिला दो वरना लेट हो जाऊंगा। हाँ, अभी नहीं। सो क्यूट ना? किंजू बेबी, हाँ। ये क्या, तेरी माँ ने कोल्ड ड्रिंक भेजा है? ये हालत में कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है? देख बेटा, ऐसी हालत में तुझे रोज वो ताजे फल का रस पीना चाहिए, ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बापूजी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये पानी है। ऐसा काला पानी? क्यों, नागिन काला पानी की सजा काट के आई है? वाह वाह वाह, आपने तो स्वीटी को भी पीजे की रेस में पीछे कर दिया। बा, ये काले पानी वाला पानी नहीं है, इसे अल्कलाइन वाटर कहते हैं। हाँ वो ठीक है, पर अल्कलाइन लगा के ऐसा काला पानी क्यों लेकर आई? अरे बा, अल्कलाइन नहीं, अल्कलाइन। और ये पानी बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अरे फायदा तो सादा पानी पीने में, नारियल पानी में भी होता है, और वो तांबे के बर्तन में अगर रखा जाए तो और फायदा कारक हो जाता है। बा, जैसे कॉपर के जग में पानी डालने से उसके बेनिफिट्स आ जाते हैं, उसी तरह अल्कलाइन वाटर में भी काफी मिनरल्स होते हैं। लाओ लाओ, चखा चखा, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन सा अमृत घोला है इसमें। ठीक है, थोड़ा अजीब है। बिल्कुल तेरे जैसा ना? कितने का है? 54। हाय हाय,
540 रुपए का पानी, ये काला पानी पीने के लिए है या किसी को हार्ट अटैक देने के लिए? अरे इससे तो देसी घी सस्ता आता है। अरे हाँ बा, लेकिन देसी घी पानी की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ना। ये दिन में कितनी बोतल पीती है तू? 3-4। मतलब दिन का हुआ 540, 2000 और महीने का 60,000। 60,000 रुपये। ले भाई, तेरी माँ को ही बोलना तुझे ला के दे। अरे 60,000 में तो मध्यम वर्ग के बच्चे की शादी हो जाती है। वाह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल पानी से ही काम चला लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, दे लॉकर में रख देती हूँ और फिर ताला मार देती हूँ। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी ना तब इसे बेच देंगे। वाह, किंजल बेटा, क्या हुआ? नथिंग पापा। आई नो तुम तोशु के लिए वरीड हो, बट प्लीज डोंट वरी, तोशु ठीक हो जाएगा। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। और एल्स यू कैन कॉल अनुपमा, यू नो। ये मत सोचना कि वो बिजी है, नहीं आ पाएगी। जस्ट गिव हर अ कॉल एंड शी हैज टू कम। She will come. लवली, तुम्हें पता अनु, तुम्हारे हाथ से दही शक्कर खाने जैसी घरेलू चीजें भी मुझे बड़ी रोमांटिक लगती हैं। तुम्हें कैसी लगती हैं? कुछ मांगो? बंदा तुम्हारे सामने है, तुम कहो तो जान दे दूं। क्या हो गया तुम्हें? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा, यही ना? जानना चाहती हो कितना? नहीं बता पाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी भी बोलता रहूं तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस दुनिया की हर भाषा का हर शब्द भी अगर मैं 2 बार लिख दूं तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि तुमसे कितना प्यार करता हूं। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वादा चाहिए। कैसा वादा? कि आप फिर से वही अनुज कपाड़िया बनेंगे। मैं जानती हूं आप किसी भी बात को हार या जीत के तराजू में नहीं तोलते, पर दुनिया तोलती है। और अगर दुनिया ने कभी गलती से भी कह दिया कि आप हारे हुए तो कान्हा जी की सौगंध में पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। एक बार फिर इस दुनिया को जीत लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, हर उस आदमी के लिए जिसे ठोकर लगी है और जो संभल नहीं पाया। दिखा दीजिए इस दुनिया को कि एक ठोकर लगने का मतलब सफर खत्म होना नहीं होता। एक बार खेल छोड़कर खुद हट जाने का मतलब खेल हारना नहीं होता। एक बार रुक जाने का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता। राजा सिंहासन के बिना भी राजा ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके सिंहासन पर देखना चाहती हूँ। वो जगह आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। आपकी जगह मैं किसी भी और को नहीं देख सकती। दुनिया को लगता है कि आगे बस वही बढ़ सकता है जो झूठा हो, जो छल कपट करे।
पर आप दुनिया को दिखा दीजिए कि सबसे अच्छा इंसान, सबसे सच्चा इंसान भी सबसे आगे जा सकता है। कहिए, आप फिर से वही अनुज कपाड़िया बनेंगे ना? अब तो इस कोशिश में मैं अपनी जान लगा दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।